शुभमन गिल। आज इनके चर्चे हर जगह पे हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, संजय मांजरेकर हो, विराट कोहली हो, चाहे आपका ये आप ये देखो एमआरएफ का बैट। एक क्वेश्चन है सबसे पहले, क्या कुछ है ऐसा एमआरएफ के बैट में? जो खेलता है लेजेंड बनता है, ऐसा है क्या? ओके। और उसके बाद आरोन फिंच, ये फिंच जो है ऑस्ट्रेलियन पूर्व कैप्टन है, पूर्व प्लेयर थे, जो अभी आईपीएल भी कुछ दिन पहले खेल रहे थे। बात ऐसा है कि इन्होंने बुमराह को ना खेलने पे गंभीर को तोड़ के रख दिया है। और सिर्फ यही नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा अलिस्का हीली, ये देखिए ये कौन है। तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम की शानदार विकेट कीपर बैटर है, कैप्टन रह चुकी हैं। उसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि इन्होंने भी खुलासा किया है कि बुमराह का ना खेलना क्या है, इससे गंभीर क्या चाहते हैं। सिर्फ यही तक नहीं, टॉम मूडी, उन मतलब बहुत सारी टॉपिक है जिसको आज मैं लेके आऊँ आपके सामने। युवराज सिंह हो गए, टॉम मूडी हो गए, मोहम्मद कैफ, लाइक रवि शास्त्री, फायरसन गंभीर। ऐसा क्या हुआ है कि दो तीन चीज़ हो रहा है। पहली बात कि जो इंडिया का बैटिंग है उसको लेकर हर कोई खुश है, लेकिन यहाँ पे ना कुलदीप यादव हैं ना बुमराह हैं, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ सामने आई है। करेंगे उस पर बात। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। ओके, चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, काइंड ऑफ वाओ, सीरियसली जैसा इन दोनों ने खेला है, और शुरू में जायसवाल ने जैसा खेला, शानदार, ब्रिलियंट। अभी तक हमारा जो स्कोर है वो हो चुका है वेर इट इज़ 305 31045, 310 पे 5 विकेट खोकर हमने बना लिया है। 85 ओवर में कल 5 ओवर रह गए थे, जहाँ पे शुरुआत में शानदार पारी खेला जायसवाल ने, जहाँ पे 87 रन का शानदार पारी जिसमें 13 चौके थे। केएल राहुल आते हैं, जाते हैं, करुण नायर। अब इन पे भी सवाल आना चालू हो गया है कि इनको कितने मौके और मिलेंगे, क्योंकि जब भारत में खेले थे यही इंग्लैंड टीम आई थी, इससे ज़्यादा अच्छा इनकी बॉलिंग थी, जिसमें ब्रॉड थे, एंडरसन थे, तो उस समय आपने ट्रिपल सेंचुरी कर दिया था। और अभी ये आपका तीसरा पारी है, अभी आप 50 का आंकड़ा भी छू नहीं पाए हैं। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल, जो शानदार सेंचुरी लगाते हैं। अब इनका रिएक्शन क्या रहा इनके सेंचुरी पे, पहले वो वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। राजस्थान रॉयल्स, इन्होंने बोला कि लोग क्या कह रहे थे कि ये सिर्फ अपने घर पे बनाता है, अहमदाबाद का पिच दे दो, बाहर अच्छा नहीं करता है, सेना कंट्रीज में कोई सेंचुरी नहीं है। अब आते हैं कैप्टन शुभमन गिल विथ बैक टू बैक सेंचुरीज। वी हैव सीन दिस बिफोर, इट्स क्लासिक। एग्जैक्टली, 2 मैच 2 सेंचुरी, क्या शानदार बैटिंग, क्या शानदार प्ले, लाइक डिस्प्ले ऑफ प्ले, लाइक सीरियसली। ओके, यहाँ पे हरभजन सिंह ने बोला है, शेरा टैग किया है शुभमन गिल को और लिखा है ब्रिलियंट नॉक, बहुत अच्छा खेले हो कप्तान साहब, और यहाँ पे इनका एक फ़ोटो भी दे दिया है। ठीक है, ओके। अगले आते हैं हमारे वसीम जाफ़र। इनका रिएक्शन ये रहा, इन्होंने बोला कि बीइंग इंडिया नंबर 4 एंड टेस्ट कैप्टन कम्स विद अ डिफरेंट प्रेशर ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली, ये हिंट कर रहे हैं विराट कोहली के उस आइकनिक फेम की जो उनके पास ऑलरेडी है, उन्होंने अचीव किया इस पूरे अपने यूथ स्टेज में। वहीं पे इन्होंने बोला है कि अगर आप भारत में होके, भारतीय टीम में अगर आप 4 नंबर पे खेल रहे हो और अगर आप टेस्ट की कैप्टन हो, तो वो आपका एक डबल प्रेशर लेके आता है, और उसी प्रेशर को क्या शानदार तरीके से अपने लिए, जैसे कमल खिलता है वैसे इन्होंने खिलाया है। द नेम इज़ कैप्टन शुभमन गिल। ओके, उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा लगा देख के कि बहुत अच्छा बैटिंग किया है और बहुत शानदार खेला है, पिछली पारी से ज़्यादा अच्छा ये पारी है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट, द गॉड ऑफ क्रिकेट। उन्होंने बोला, दोनों के लिए लिखा, जायसवाल के लिए भी लिखा, गिल के लिए भी लिखा। पहले बात करते हैं जायसवाल का। जायसवाल के पे इन्होंने लिखा कि उन्होंने टोन को बहुत अच्छा सेट किया है, बॉल 1 से बहुत पॉजिटिव दिखे हैं, डरे नहीं हैं और बहुत एग्रेसिवली खेले हैं। ठीक है, और इन्होंने अगले लिखा है, अगले लाइन में शुभमन गिल के लिए उन्होंने लिखा कि बहुत कूल दिखे हैं, बहुत शांत दिखे हैं, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और डिफेंस बहुत सॉलिड किया है और टोटल कंट्रोल में खेला है अपने पूरे इनिंग्स को, जहाँ पे सेंचुरी पे अभी नॉट आउट है। फिर लिखा है इन्होंने, क्लासी नॉक्स फ्रॉम बोथ, वेल प्लेड बॉयज़। अगर आप क्रिकेट के भगवान से अपना तारीफ बटरवा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा, लाइक वेल प्लेड, फ्यूचर इज इन गुड हैंड्स इन बैटिंग। लेकिन जब बात करते हैं कि टीम इतना अच्छा कर रही है, बैटिंग कितनी अच्छी हो रही है, तो ये टीम सिलेक्शन में आखिर दिक्कतें क्यों आ रही है, थोड़ा इस पे करते हैं बात। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए रवि शास्त्री ने क्या बोला है, थोड़ा सुनिए। रवि शास्त्री फायरस ऑन गंभीर, क्या बोला है भाई? उन्होंने बोला कि आपने 3 टेस्ट न्यूजीलैंड से हारा, ऑस्ट्रेलिया से हारा, और अभी आप यहाँ पे इंग्लैंड में आके
पहला मैच आप हार चुके हो, और अभी भी दूसरे मैच में आप अपना बेस्ट बॉलर, जो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, जिसको हर कोई रिकॉग्नाइज करता है कि वो बेस्ट बॉलर है, आपने उसको बाहर बैठा दिया जस्ट बिकॉज कि उसको रेस्ट चाहिए। अगर अगर आप ये वाला हार जाते हैं, फिर आप कम बैक कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप उनको ये भी वाला मैच खिलवाते हैं, क्योंकि 7 दिन का गैप ऑलरेडी इनको मिल चुका था, है ना। 7 दिन का गैप इनको ऑलरेडी मिल चुका था इस एक फर्स्ट टेस्ट के बाद सेकेंड टेस्ट में, तो दैट वाज लाइक गुड इनफ। तो ये डिसीजन ले कौन रहा है, और कौन लेगा? ऑफ कोर्स गौतम गंभीर। तो ये इन्होंने पूरे तरीके से इनको चीर फाड़ के रख दिया है। ओके, अगला आते हैं मोहम्मद कैफ। इन्होंने बोला है, एक सेकेंड गाइस, इन लोगों ने बोला है कि पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली, और अब शुभमन गिल। इंडिया है एकदम ब्लेस्ड है इंडिया कि इनके पास सॉलिड वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है जो नंबर 4 पे खेल चुके हैं। एग्जैक्टली सचिन तेंदुलकर, फिर विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली अभी है नहीं, तो उनके जगह पे शुभमन गिल, और बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। चाहे आप उनकी फ़ैन हो नहीं हो, बट उनके बैटिंग जो हम लोगों को हेल्प मिल रहा है लाइक इंडियंस को, दैट इज़ क्वाइट वेल ब्यूटिफुल। ओके, फिर उन्होंने आगे लिखा है कि आशा करता हूँ कि ये हमेशा चलते रहे, और गिल कंटिन्यूइंग ए ग्रेट ट्रेडिशन। एग्जैक्टली, नंबर 4 इज अ बिग शू टू फिल। हाँ, ओके, अब बात करते हैं टॉम मूडी पे। टॉम मूडी ने क्या बोला है कि भारत का जो सिलेक्शन है इस टेस्ट में, मतलब सेकेंड टेस्ट में, बहुत बैफलिंग है, बहुत मतलब कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि एक पहली बात ये कि बुमराह नहीं है, ये पहली बात है। लेकिन 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन को लेके आप जब खेलने को जाते हो, तो ये बहुत बड़ा गैम्बल होता है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है ये। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि द फिक्सेशन ऑन ऑल राउंडर्स हु आर देयर टू ऑफर डेप्थ विद बैट एंड बॉल हैज़ नेवर वर्कड। एग्जैक्टली, और ये जो गंभीर को लेके चलते रहते हैं, जैसे कुलदीप यादव को नहीं खिला के वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग ज़्यादा बैटिंग चाहते हैं। तो टॉम मूडी ने बोला है कि या तो आप प्रॉपर बैटर खिला लो, प्रॉपर बैटर, या फिर बॉलर खिला लो। ये नहीं हो सकता कि आप ऑलराउंडर्स को लेके आओ बहुत सारे, तो इस पर कभी काम नहीं करेगा। जैसा एनकेआर को देख लिया, जैसा आपने अभी वाशिंगटन सुंदर का देखा, तो दैट नेवर वर्क्स प्योरली। इन्होंने फिर आगे लिखा है कि स्पेशलिस्ट होते हैं हमेशा, कि स्पेशलिस्ट आर ऑलवेज गोइंग टू ऑफर मोर ओवर अ टेस्ट। एग्जैक्टली, मतलब ये समझ में आना चाहिए गौतम गंभीर को कि अगर आपको इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। नो, डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। ओके, फिर आगे युवराज सिंह ने लिखा है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बहुत लोग राइज करते हैं, आते हैं, खेलते हैं। उसमें से एक नाम आता है शुभमन गिल का। बहुत अच्छा खेले हो, बहुत लाइक 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज लगाए हो, बहुत बढ़िया, शाबाशी दिया है। बोला बहुत शांत दिखे, बहुत बोल्ड दिखे, और एक उनमें भूख दिखी कि मुझे रन स्कोर करना है, कैप्टन बनना है। इन्होंने शुरू में ही बोला था कि मैं बेस्ट बैटर बनना चाहता हूँ नंबर 4 पे, एंड ही इज़ लाइक वाओ, लिटरली। ओके, यहाँ तक कि इन्होंने बोला है कि जो ग्रिम स्मिथ है वो बहुत आप पे फ़क्र महसूस करेंगे, सीरियसली। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट ने ये न्यूज़ दिया है कि अलिस्का हिली ने क्या बोला है कि बुमराह क्यों नहीं है इस पूरे मतलब सेकेंड टेस्ट में। इन्होंने बोला है कि ही हैज़ ऑलरेडी हैड दैट सर्जरी। उन्होंने बोला है कि सर्जरी इनको, ओके लेट मी, या अलिस्का हिली ने बोला है, जो मिचेल स्टार्क की वाइफ है, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है वुमेंस टीम की, और विकेट कीपर बैटर है। इन्होंने बोला है कि इनकी सर्जरी हुई थी और इनको अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको समझना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, ठीक है। इन्होंने फिर आगे बोला है कि इनके पास खुद का भी एक लाइफ है, ठीक है, एक बहुत प्यारी सी फैमिली है, और वो नॉर्मल लाइफ से आप उस चीज़ को खींच नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको आप ड्रैग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, वरना धागा टूटेगा, ठीक है। इन्होंने फिर आगे बोला है कि अगर आप वापस को तोड़ेगा तो आप इसको हमेशा के लिए खो दोगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इनको रेस्ट मिलते रहे। मतलब ऐसा है कि चाहे एरन फिंच हो जाए, हमारे मांजरेकर साहब हो जाएं, चाहे रवि शास्त्री हो जाए, या फिर अब अलिस्का हिली हो जाए, सबकी अपनी अपनी राय विचार है। बट हम एज अ फैन वी ऑल्सो नो कि जो सबसे पहली क्वेश्चन ये आती है कि अंशुल कंबोज जो इतना अच्छा कर रहे थे, इनको वापस क्यों भेजा गया, और हर्षित राणा को वहाँ पे क्यों रखा गया, जब आपको मालूम था कि आपके जो टॉप मोस्ट बैटर हैं वो नहीं, बॉलर है वो नहीं खेलेंगे सारे मैच, तो आप अंशुल कंबोज को रखना चाहिए था। ही वॉज डूइंग वेरी वेल इन प्रैक्टिस सेशंस, फिर क्यों नहीं रखा, क्यों? क्वेश्चन तो अराइज होंगे, और अगर आप जीत जाते हो तो फिर यही सब क्वेश्चन दब जाते हैं। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दैट। ओके,
सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो, जहाँ पे संजय मांजरेकर ने एक और बात बोला है कि हाउ वेल आर आवर यंग बैटर्स बैटिंग एग्जैक्टली, कि हमारे यंग बैटर कितना अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, वाओ। ठीक है, फिर वही बोला है कि आर्डन फिंच ने बोला है कि अगर बुमराह इतना फिट थे कि मतलब इफ बुमराह वाज फिट टू प्ले देन श्योरली यू नीड टू पिक द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, एट द वेरी लीस्ट कुलदीप हैज़ द बी इन द 11। एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं कि अगर आप लिटरली सोच रहे हो कि आपको 20 विकेट लेना है, अगर आपके बेस्ट बॉलर हैं खेलने वाले तो उनको खिलाइए, और अगर वो नहीं है तो कुलदीप यादव को यहाँ पे होना चाहिए था। सोचिए, एक विदेशी प्लेयर जो ऑस्ट्रेलियन है वो हमें ये राय दे रहा है कि कुलदीप यादव होना चाहिए, और हमारे कैप्टन को, हमारे कोच को ये नहीं लग रहा। लाइक इट डजेंट वर्क। सिर्फ बैटिंग से आप मैच नहीं जीत सकते, जो हमने देखा लास्ट मैच में। ठीक है, ओके। इन्होंने बोला है कि हो सकता है कुलदीप यादव थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए, लेकिन अभी बेस्ट अटैक है बुमराह के बाद। एंड लाइक बिग सैल्यूट टू दिस बोथ। 99 रन की ये पार्टनरशिप हो चुकी है। जब आए थे जडेजा लास्ट मैच में बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला था, बहुत सारा ये वो मिला था, और कुलदीप जैसा इनका अभी सीन चल रहा है, लग रहा है जैसे कोच इज डेलिबरेट टू लाइक मूव हिम आउट। आई एम टेलिंग एवरीथिंग सीरियसली, बट नाउ ही हैज़ वर्कड एंड ही इज़ लाइक डूइंग वेरी गुड। ओके, तो ये रहा हमारे बैट की कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन। एंड एक बात बताइए आप लोग कि ये रोवर में और ये रोवर में कुछ तो सिमिलैरिटी है ना? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।